किसी ने सच ही कहा था कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मोहम्मद रिजवान। ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा मैंने तब्दील किया है, लेकिन सही कहते थे सारे कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोगों ने किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और वो किसी ने सही कहा ना कि वक्त जो है वो बदलता जरूर है, और इस बार वक्त बदला है, पाकिस्तान का वक्त बदला है। और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो 20-22 साल तारीख में कोई और कैप्टन पाकिस्तान का नहीं कर सका। वो कैप्टन कर दिखाया है मोहम्मद रिजवान ने। और इसके पीछे बहुत सारी रीजन है, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं पाकिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी जबरदस्त जीत के पीछे। लेकिन ना मैं बात करता हूं मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में ज़ाहिर है ये कैप्टन बनने के बाद मोहम्मद रिजवान का फर्स्ट एज ए कैप्टन फर्स्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया का टूर करना किसी भी कैप्टन के लिए इतना इजी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि मेरे बारे में ज्यादा सोचना नहीं, मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं। तो यही बात है कुछ रिजवान की। रिजवान ने आते हुए पहले कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम ये सीरीज जीत कर दिखाएंगे, और उसने जो कहा वो कर दिखाया। और क्या कन्विंसिंग विन थी। और पाकिस्तान जो है वो 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में ये जबरदस्त जीत जो है वो तारीखी जीत, हिस्टोरिक विन जो है वो अपने नाम कर दी है, जबरदस्त कमाल का। और इस जीत के अंदर जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने हैं, बहुत सारी जो है वो चीजें बदली गई हैं इस जीत के साथ। इस सीरीज के अंदर बात की जाए तो जो पहला ओडीआई मैच था उसके अंदर पाकिस्तान ने 204 रन बनाए थे, और वो भी मैच तकरीबन जो है पाकिस्तान जीता हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एंड पर आकर सिर्फ 2 विकेटों से वो मैच जीता। लेकिन उसके बाद दूसरा मैच जो सेकंड ओडीआई था उसके अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने 163 रन बनाए थे, और पाकिस्तान ने जो है वो 8 विकेटों से वो मैच 9 विकेटों से वो मैच जीता था, 164 रन बनाए। और ये तीसरा मैच जो है वो पाकिस्तान 8 विकेटों से जीता, और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 140 रन बना सकी। और सीरीज के अंदर अगर बात की जाए, ये इस विन के अंदर जो सबसे अहम रोल था वो था हारिस रऊफ का। क्या कमाल की बॉलिंग की इस बंदे ने, और क्या कमाल की जबरदस्त। और हारिस रऊफ की मेरे ख्याल से वो जो पुराना हारिस रऊफ था 2022-23 वाला, वो वापस आ चुका है। और हारिस रऊफ ने साबित कर दिया कि हर कोई जो है वो विराट कोहली नहीं होता। वो आपको याद है ना कि विराट कोहली ने जो हारिस रऊफ को स्ट्रेट के ऊपर 2 छक्के लगाए थे, 8 बॉलों के ऊपर 2 छक्के लगाए थे हारिस रऊफ को। तो हारिस रऊफ ने साबित कर दिया आज इस सीरीज के अंदर कि इस सीरीज के अंदर हारिस रऊफ को 91 बॉल फेस किए हैं तमाम ऑस्ट्रेलियन बैटर ने, सिर्फ 1 छक्का लगाया। 91 बॉल फेस की और 1 छक्का लगाया। तो हारिस रऊफ ने अपनी पेस दिखाई है और कमाल की बॉलिंग की है। और इसके साथ जो है वो हारिस रऊफ पाकिस्तान हिस्ट्री के जो है वो दूसरे बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने एक जबरदस्त बॉलिंग फिगर अपने नाम की है, जबरदस्त की है। इस सीरीज के अंदर हारिस रऊफ ने 10 विकेटें अपने नाम की हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो वकार यूनुस ने 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 विकेट ली थी। उसके बाद जो है वो हारिस रऊफ ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट ली हैं इस सीरीज के अंदर। फिर उमर गुल ने 2009 के अंदर अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेट श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट ली थी। और फिर नसीम शाह ने 2022 के अंदर नीदरलैंड के खिलाफ 10 विकेट ली थी। तो अब हारिस रऊफ ने अपने आप को जो है वो ग्रेट स्टार, जो ग्रेट बॉलर थे, उस लिस्ट में अपने आप को शामिल कर दिया है। और यही नहीं, इस सीरीज के अंदर हारिस रऊफ की जो तेज बॉलिंग थी और बर्क रफ्तार बॉलिंग थी उसको कोई भी समझ नहीं सका। हारिस रऊफ ने इस सीरीज के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे, जो अपना हारिस रऊफ के कैप्टन भी हैं, जब बिग बैश के लिए खेलते हैं तो उनकी बिग बैश लीग जो है मेलबर्न स्टार्ट, उनके जो कैप्टन हैं मैक्सवेल, उनको जो है वो इस सीरीज के अंदर 3 दफा आउट किया है। उन्होंने सिर्फ हारिस रऊफ के 9 बॉल फेस किए हैं, और 9 बॉलों में से वो 3 दफा जो है वो हारिस रऊफ ने उनको आउट किया है। और 2 दफा डक के ऊपर गए हैं, और 1 दफा जो है उन्होंने डक पे नहीं गए, और 2 दफा वो डक के ऊपर गए हैं। तो कमाल की बॉलिंग थी हारिस रऊफ की, जबरदस्त। और इस सीरीज के अंदर उन्होंने टोटल जो है वो 10 विकेट लिए, 5 एक मैच में, फिर 3 और 2 विकेट उन्होंने लिए टोटल। कमाल की थी, जबरदस्त थी। और सीरीज की बात की जाए तो ये पाकिस्तान जो है वो 22 सालों के बाद ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज जीता। और लास्ट जो सीरीज पाकिस्तान जीता था वो 2002 में था, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई सीरीज जीता था। तो उस वक्त जो कैप्टन थे वो थे वकार यूनुस।
और उस वक्त भी जब वकार यूनुस की कैप्टनसी में 2002 के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनके होम ग्राउंड के ऊपर जो सीरीज जीता था, वकार यूनुस कैप्टन थे और उस सीरीज के मैन ऑफ द मैच और सीरीज थे शुएब अख्तर। और आज मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में 22 साल के बाद जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके होम ग्राउंड के ऊपर सीरीज जीता है, तो मोहम्मद रिजवान कैप्टन हैं और मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ जो सीरीज का जो अवार्ड गया है वो हारिस रूफ को गया। तो उस वक्त भी बॉलर को गया और आज भी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ये सीरीज जीता है। लेकिन जबरदस्त बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है और पाकिस्तान ये मैच जीता है। और इसी के साथ जो है वो पाकिस्तान दुनिया की दूसरी टीम है जिसने दो जो है वो ओडीआई सीरीज जीती हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके होम ग्राउंड पर पाकिस्तान जो है वो दूसरी टीम बन चुकी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो तकरीबन 2123 दिन के बाद सीरीज हारी है अपने होम ग्राउंड के ऊपर। लास्ट जो सीरीज हारी थी ऑस्ट्रेलिया वो 2019 में हारी थी इंडिया से। इंडिया ने आकर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया था। तो इस तरह 23 दिन के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड के ऊपर हराया है। बड़ी जबरदस्त कमाल की बॉलिंग की है। और इस सीरीज के अंदर एक और रिकॉर्ड भी पाकिस्तान ने बनाया है और ये ज्वाइंट रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी पेसर अटैक का टोटल जो है वो 30 में से 26 विकेटें पेसर अटैक ने लिए। पाकिस्तान के जो पेसर थे उन्होंने लिए 26 विकेटें और ये एक जॉइंट रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जबरदस्त जो है वो पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो 140 रन बनाए तकरीबन 31 ओवर के अंदर। और पाकिस्तान ने जो है वो 26 ओवर के अंदर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर ये 141 रन बनाकर ये मैच जीत चुका। और अगर देखा जाए तो सेकंड मैच के अंदर बाबर आजम ने छक्का लगाकर सेकंड मैच जीता था पाकिस्तान। और ये थर्ड ओडीआई बाबर आजम ने चौका लगाकर ये सीरीज जो है वो मैच भी जीता और सीरीज भी अपने नाम की। तो कमाल की जबरदस्त थी और ये हिस्टोरिक विन थी। और इसी के साथ पाकिस्तान का मोरल जो है वो डेफिनेटली हाई होगा और बूस्ट जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और स्पेशली जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उससे पहले ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और इससे पाकिस्तान को बड़ी हेल्प मिलेगी आने वाली सीरीज के लिए और स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अब थोड़ी सी कुछ और बात हम कर लें कि पाकिस्तान में जो है वो 2002 से लेकर 2024 तक ये जो 22 साल थे इसके अंदर बहुत सारे कैप्टन ऑस्ट्रेलिया गए, जिसमें हफीज थे, शाहिद अफरीदी थे, अजहर अली थे, बहुत सारे। लेकिन कोई भी कैप्टन जो है वो सीरीज नहीं जीत सका। तो ये एक बड़ी हिस्टोरिक विन थी पाकिस्तान के लिए, जबरदस्त विन थी। और इसी वजह से जो है वो बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या कमेंटेटर हैं उन्होंने मोहम्मद रिजवान की तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे मेरे समेत बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रिजवान के अंदर कैप्टेंसी वाले जो स्किल्स हैं या एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटी हैं वो नजर आती हैं और वो रिजवान ने साबित करके दिखाया। इस वजह से केविन पीटरसन हो या फिर रिकी पॉन्टिंग हो और इंटरनेशनल जितने भी कमेंटेटर हैं या प्लेयर्स हैं उन्होंने इस बात को तारीफ भी की पाकिस्तान की टीम की और मोहम्मद रिजवान की और कंग्रेचुलेट भी बोला है। और स्पेशली बात मुझे याद आ गई वसीम अकरम की कि जो फ्रेजर मैगरिक है ज़ाहिर है वो जिस तरह आईपीएल के अंदर कुछ दिनों में ये जो अभी आईपीएल था उसके अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से खेल रहा था और ऑस्ट्रेलियन जो कमेंटेटर थे वो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि फ्रेजर मैगरिक आएगा, ये करेगा, वो करेगा। और पिछले मैच पर भी वो नहीं खेल सका और इस मैच में भी वो नहीं खेल सका। तो इसी वजह से जब उसको नसीम शाह ने आज आउट किया तो मोहम्मद वसीम ने कहा कि दिस इज नॉट आईपीएल, दिस इज पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो है। क्योंकि इस होल सीरीज के अंदर आप अगर देखें ये तीनों मैचों के अंदर तो पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो रेत की दीवार साबित हुई है। और कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर चाहे वो लिबर्शन हो, स्टीव स्मिथ हो, मैक्सवेल हो या कोई भी हो, स्टोनिस हो, कोई भी हो, कोई भी प्लेयर जो है वो 50 रन नहीं बना सका पाकिस्तान के खिलाफ इस होल सीरीज के अंदर। तो कैसे पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो है वो डिस्ट्रॉय करके रखे और चारों खाने चित किया है ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग लाइन को और इस टीम को। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो है वो मोहम्मद रिजवान का एरा आ चुका है और आने वाले दिनों में आप मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में बहुत सारी ऐसी और भी जीत देखेंगे। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये मैच देखकर, ये सीरीज देखकर और कौन सी चीजें आपने मिस की और किस चीज को आपने ज्यादा इंजॉय किया।